देवपुर गांव में लोग घड़ी देखकर नहीं जागते थे। वहां सुबह तब मानी जाती थी जब धुंध से भरे रास्ते पर एक बूढ़े सुनार की धीमी आवाज गूंजती थी, चल मेरे साथी एक और दिन शुरू करें। लेकिन जिस दिन वो आवाज बंद हुई उसी दिन पूरे गांव की किस्मत बदलने लगी। देवपुर गांव के बाहर मिट्टी वाले रास्ते पर हर सुबह एक झुकी हुई परछाई दिखाई देती थी। हाथ में पुराना पीतल का पिंजरा, सफेद दाढ़ी, धीमे कदम और आंखों में अजीब सी उदासी। वो आदमी था रघुवीर सुनार, कभी पूरे इलाके का सबसे मशहूर कारीगर, जिसके बनाए गहने शहरों तक जाते थे। लोग महीनों पहले उसके यहाँ काम लिखवाते थे, लेकिन वक्त के साथ उसकी दुकान बड़ी होती गई और रिश्ते छोटे। अब उसके अपने ही घर में उसके लिए जगह कम पड़ गई थी। 3 बेटे, बहुएं और पोते होने के बावजूद वो घर के पिछवाड़े बनी एक छोटी कोठरी में अकेला रहता था। उसी कोठरी में उसका सबसे करीबी साथी भी रहता था, एक हरा तोता जिसका नाम था मोती। रघुवीर उस तोते से ऐसे बातें करता जैसे वो कोई इंसान हो। सुबह उसे लेकर तालाब जाता, दोपहर में उससे दिन भर की बातें करता और रात को अपनी तकलीफें सुनाता। गांव वालों को ये सब अजीब लगता था। कोई कहता वो तोता उसकी मरी हुई पत्नी की आखिरी निशानी है, तो कोई कहता उस बूढ़े ने अपना होश खो दिया है। लेकिन सच क्या था ये कोई नहीं जानता था। रघुवीर बस मुस्कुरा देता और बात बदल देता। एक रात उसने अनजाने में अपने बेटों की बातें सुन ली। बड़ा बेटा बोला, बाबा कब तक दुकान और हिसाब अपने हाथ में रखेंगे। दूसरा बोला, इनके रहते कुछ नहीं बदलने वाला। तभी सबसे छोटा हंसते हुए बोला, एक दिन उस तोते का पिंजरा खोल दो, देखना बूढ़ा खुद ही टूट जाएगा। तीनों जोर से हंस पड़े। दरवाजे के पीछे खड़ा रघुवीर कुछ पल चुप रहा, फिर बिना आवाज किए अपनी कोठरी में लौट गया। उस रात उसने खाना नहीं खाया। अगली सुबह पूरे गांव को कुछ अधूरा लगा। सूरज निकला, खेतों पर धुंध फैली, लोग अपने काम पर निकले, लेकिन रघुवीर की आवाज नहीं आई। पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया, फिर धीरे धीरे बेचैनी फैलने लगी। गांव के कुछ लोग उसके घर पहुंचे। कोठरी का दरवाजा आधा खुला था। अंदर रघुवीर चारपाई पर बैठा था और उसकी गोद में रखा था खाली पिंजरा। मोती उड़ चुका था। तोता ही तो था, इतना दुख क्यों? बड़े बेटे ने कहा। रघुवीर ने धीमी नजरों से उसकी तरफ देखा और बोला, जिसे तुम सिर्फ तोता समझते हो वही मेरे अकेलेपन की आखिरी आवाज था। इतना कहकर वो पिंजरा उठाकर बाहर निकल गया। पूरा गांव उसके पीछे पीछे चल पड़ा। वो हर पेड़, हर छत और हर खेत की तरफ देखता हुआ मोती को खोजता रहा। आखिरकार तालाब के पास पुराने बरगद पर वो तोता दिखाई दिया। रघुवीर की आंखों में चमक लौट आई। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही पास पहुंचा, मोती उड़कर गांव के बाहर पुराने आम के बाग की तरफ चला गया। वो बाग गांव में रहस्यमयी माना जाता था। लोग कहते थे वहां कभी किसी जमींदार की हवेली थी जो जमीन में दब गई, लेकिन रघुवीर बिना डरे उसके पीछे चला गया। पेड़ों के बीच पहुंचते ही उसे फुसफुसाहट सुनाई दी। उसने छिपकर देखा, 4 आदमी लालटेन के पास किसी भारी चीज को छिपाने की बात कर रहे थे। तभी उसके पैर के नीचे सूखी टहनी टूट गई। आवाज सुनते ही वे लोग घबराकर भाग गए। जब रघुवीर आगे बढ़ा तो वहां एक पुराना लोहे का संदूक पड़ा था। कांपते हाथों से उसने उसे खोला और उसकी सांसें थम गईं। अंदर पुराने सोने चांदी के सिक्के, कीमती गहने और भारी दौलत भरी थी। एक पल के लिए उसकी आंखों में चमक आ गई। उसे लगा अब उसके बेटे उसका सम्मान करेंगे, घर बदल जाएगा, जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन तभी उसने ऊपर देखा। पेड़ की डाल पर बैठा मोती उसे शांत नजरों से देख रहा था। कुछ पल बाद वो बिना आवाज किए आसमान में उड़ गया। रघुवीर उसे जाता हुआ देखता रहा। उस पल उसे एहसास हुआ, जिसे वो पाने निकला था वो खो चुका था, और जिसे कभी नहीं खोजा वो अचानक उसके सामने आ गया था। रात होते होते वो संदूक को चुपचाप घर ले आया और पुरानी अनाज वाली कोठरी में छिपा दिया। लेकिन उस रात उसे नींद नहीं आई। बार बार उसे लगता कोई उसका खजाना छीन लेगा। पहले जो आदमी खाली हाथ होकर भी चैन से सो जाता था, अब दौलत मिलने की बात डर में जी रहा था। उसी रात उसे अपनी पत्नी सरला की कही बात याद आई, जिस दिन किसी चीज को खोने का डर उसे पाने की खुशी से बड़ा हो जाए, समझ लेना वो चीज तुम्हारी नहीं रही। अगली सुबह गांव में एक नई खबर फैल गई। रघुवीर सुनार अपने घर सत्यनारायण कथा और पूरे गांव के भोजन का आयोजन कर रहा था। लोग हैरान थे, जिसने जिंदगी भर 1 रुपया दान नहीं दिया वो अचानक इतना बदल कैसे गया। लेकिन किसी को नहीं पता था कि बूढ़े रघुवीर के भीतर अब एक नई लड़ाई शुरू हो चुकी थी, दौलत बचाने की या इंसानियत लौटाने की। शाम ढलते ढलते रघुवीर के घर का आंगन लोगों से भर चुका था। जिस घर के दरवाजे सालों तक बंद जैसे रहते थे, वहां आज दीपकों की कतारें जल रही थी। कथा की आवाज हवा में घुल रही थी। बच्चे इधर उधर दौड़ रहे थे और गांव की औरतें हैरानी से एक दूसरे से पूछ रही थीं कि क्या सच में ये वही रघुवीर सुनार है जिसने कभी किसी को अपने आंगन में बैठने तक नहीं दिया।
लेकिन सबसे ज्यादा अजीब बात यह थी कि आज रघुबीर के चेहरे पर वर्षों बाद एक अलग सी शांति दिखाई दे रही थी। वो हर आने वाले को खुद पानी दे रहा था, बैठने की जगह दिखा रहा था। उसके बेटे अब भी समझ नहीं पा रहे थे कि एक रात में ऐसा क्या बदल गया। कथा समाप्त हुई तो पंडित हरिनारायण ने प्रसाद बांटना शुरू किया। लोग उठने ही वाले थे कि तभी रघुबीर धीरे धीरे खड़ा हो गया। उसकी आंखों के नीचे रात भर की जाग साफ दिखाई दे रही थी। उसने चारों तरफ देखा, पूरा गांव उसकी तरफ देख रहा था। कुछ पल तक वो चुप रहा, जैसे शब्द खोज रहा हो। फिर उसने धीमी आवाज में कहना शुरू किया, मैंने अपनी पूरी जिंदगी सोना कमाने में निकाल दी। हर दिन यही सोचता रहा कि थोड़ा और जोड़ लूं, थोड़ा और बचा लूं। लेकिन ऐसा करते करते मुझे पता ही नहीं चला कि मैं अपने ही घर में अकेला हो गया। आंगन में सन्नाटा फैल गया। उसके तीनों बेटे सिर झुकाकर खड़े थे। रघुबीर ने उनकी तरफ देखा और बोला, गलती सिर्फ तुम लोगों की नहीं थी। मैंने भी तुम्हें कभी अपने करीब आने ही नहीं दिया। मैंने रिश्तों को प्यार से नहीं, हिसाब से चलाया। शायद इसलिए एक दिन ऐसा आया कि मेरे अपने मुझे समझना छोड़ गए। उसकी आवाज भर आ गई। इतने वर्षों में गांव ने पहली बार उस कठोर बूढ़े आदमी की आंखों में आंसू देखे थे। कुछ पल बाद उसने फिर कहा, कल तक मुझे लगता था कि मेरे पास कुछ नहीं बचा। फिर अचानक भगवान ने मुझे इतना धन दिखा दिया जितना मैंने जीवन में कभी नहीं देखा। लेकिन उसी रात मुझे समझ आया कि जिस चीज को खोने का डर इंसान को सोने न दे, वो दौलत नहीं, कैद होती है। लोग हैरानी से एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। तभी रघुबीर ने अपने बेटों को इशारा किया और बोला, चलो मेरे साथ आओ। पूरा गांव उसके पीछे पीछे घर के पीछे वाली पुरानी कोठरी तक पहुंचा। वहां अंधेरा था और मिट्टी की गंध फैली हुई थी। रघुबीर ने कांपते हाथों से पुराने बोरे हटाए, मिट्टी खोदी और धीरे धीरे वो भारी लोहे का संदूक बाहर निकाला। जैसे ही उसने ढक्कन खोला, लालटेन की रोशनी सोने और चांदी पर पड़ी और पूरा कमरा चमक उठा। पुराने सिक्के, कीमती गहने और अनमोल धन देखकर लोगों की सांसें अटक गई। कुछ औरतों ने तो अनजाने में भगवान का नाम तक ले लिया। उसके बेटे स्तब्ध रह गए। उनके चेहरों पर लालच, पछतावा और शर्म सब एक साथ दिखाई दे रहे थे। बड़े बेटे ने कांपती आवाज में पूछा, बाबा ये सब आपका है? रघुबीर कुछ पल तक उस खजाने को देखता रहा, फिर धीरे से मुस्कुराया और बोला, नहीं, अब ये सिर्फ मेरा नहीं है। सबकी आंखें उसकी तरफ उठ गईं। उसने गहरी सांस ली और कहा, इस धन से गांव में एक स्कूल बनेगा ताकि कोई बच्चा गरीबी की वजह से अनपढ़ न रहे। तालाब की मरम्मत होगी ताकि खेत सूखे न रहें। मंदिर की छत ठीक होगी और जिन घरों में चूल्हा नहीं जलता वहां अनाज पहुंचेगा। मैंने पूरी जिंदगी सिर्फ अपने लिए जोड़ा। अब जो बचा है वो लोगों के काम आएगा। ये सुनते ही पूरे गांव में फुसफुसाहट फैल गई। किसी को यकीन नहीं हो रहा था। पंडित हरिनारायण की आंखें नम हो गईं। गांव का नाई, जो हमेशा उसका मजाक उड़ाता था, चुपचाप सिर झुकाकर खड़ा था। और उसके बेटे, वे पहली बार अपने पिता को समझ पा रहे थे। सबसे छोटा बेटा अचानक आगे बढ़ा और रघुबीर के पैरों में बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने टूटती आवाज में कहा, बाबा हमें माफ कर दो, हमने कभी आपको समझा ही नहीं। रघुबीर के हाथ कांप उठे। उसने पहली बार वर्षों बाद अपने बेटे के सिर पर हाथ रखा। वो स्पर्श इतना हल्का था, लेकिन उसमें बरसों का प्यार छिपा था जो कभी बाहर ही नहीं आ पाया था। उसी समय अचानक ऊपर से पंखों की आवाज सुनाई दी। सबने सिर उठाकर देखा। मोती वापस आ चुका था। हरा तोता उड़ता हुआ आया और सीधे उसी पुराने खाली पिंजरे पर बैठ गया। लेकिन इस बार पिंजरा खुला था। मोती अंदर नहीं गया। वो बाहर बैठकर रघुबीर को देखने लगा। रघुबीर की आंखों से आंसू बह निकले। वो धीरे धीरे उसके पास गया और कांपती आवाज में बोला, अब समझा, तू मुझे खजाना देने नहीं आया था। तू मुझे ये याद दिलाने आया था कि इंसान सबसे गरीब तब होता है जब उसके पास प्यार नहीं बचता। पूरा गांव शांत खड़ा था। हवा धीरे धीरे बह रही थी। मंदिर की घंटियां दूर से सुनाई दे रही थीं। और उस रात देवपुर गांव ने पहली बार देखा कि एक आदमी सिर्फ धन से नहीं, अपने दिल से भी अमीर बन सकता है। उसके बाद देवपुर बदलने लगा। स्कूल बना, तालाब सुधरा, गरीबों के घरों में अनाज पहुंचने लगा। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव रघुबीर के घर में आया। अब वो अकेला अपनी कोठरी में नहीं बैठता था।
शाम को उसके पोते उसके पास बैठते, बहुएं उसे खाना परोसतीं और उसके बेटे बिना डर के उससे बातें करते। और हर सुबह जब धुंध खेतों पर उतरती और गांव जागने लगता, तब फिर वही आवाज सुनाई देती, चल मेरे साथी, एक और दिन शुरू करें।